हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज आपकी हिंदी की क्लास है एंड लास्ट क्लास में हमने हिंदी में किए थे आ की मात्रा वाले शब्द। चलिए आइए देखते हैं आगे के कुछ और शब्द जो आ की मात्रा से ही बनाए गए हैं। ये सभी शब्द भी आ की मात्रा को मिलाकर बनाए गए हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपकी बुक के अलावा आपकी बुक के अलावा कुछ और शब्द लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर ना करवा करके मैं आ की मात्रा को एक बार और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसकी हेडिंग है ये अ की मात्रा वाले शब्द। मैं यहाँ पर बनाना भूल गई। आ की मात्रा जो होती है वो कुछ इसकी तरह होती है। जो भी अक्षर हमें खींचना होता है उसके आगे वन की तरह एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये शिरोरेखा है, ठीक। तो ये होती है आपकी आ की मात्रा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये ज अ की मात्रा ला जाल। आपको मैं ये रीड करवाऊँगी, आपको इसको मेरे साथ पढ़ना है, उसके बाद आपको इसको लिखना है और साथ साथ फिर आपके पेरेंट्स से, आपके मम्मी या पापा से, आपके बड़े भाई या बहन से आपको इसका डिक्टेशन बुलवाना है, ठीक है। चलिए पढ़िए। ज आ की मात्रा ला जाल, थ आ की मात्रा ला थाल, ब आ की मात्रा ला बाल। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने राइमिंग वर्ड्स ही लिए हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर ये आल वाले हैं, मतलब आ की मात्रा के साथ ला लगा रखा है, सिर्फ पहला पहला अक्षर बदला है मैंने। जैसे जाल, थाल, बाल, दाल, लाल, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो आन वाले हैं, जैसे कि का के साथ आ की मात्रा लगा तो का खिंच गया, आ की मात्रा लगी तो का खिंच गया, उसके साथ ना आया तो ये कान, पान, मान, ठीक है। इसी तरह ये गा वाले हैं, फिर ये का वाले, फिर यहाँ पर मात्रा चेंज हो गई इन दोनों लास्ट की 2 लाइन्स में। चलिए मैं रीड करवाती हूँ। हम बाल पढ़ते, इधर आ जाते हैं हम। द आ की मात्रा ला दाल, ला आ की मात्रा ला लाल, जाल, थाल, बाल, दाल, लाल। नेक्स्ट लाइन है आपकी क आ की मात्रा ना कान, प आ की मात्रा ना पान, म आ की मात्रा ना मान, द आ की मात्रा ना दान, ज आ की मात्रा ना जान। इसे पढ़ेंगे कान, पान, मान, दान, जान। नेक्स्ट है आपका अ ग आग। अब आप कहेंगे यहाँ तो मात्रा लगी नहीं, तो यहाँ पर हमने कोई व्यंजन ना लिख करके स्वर लिखा है, यानी कि यहाँ पर मात्रा की ज़रूरत ही नहीं है। जब आ पूरा खुद ही आ गया तो यहाँ पर मात्रा की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना होता नाग, तो मैं यहाँ पर इसकी ये जो सेकंड लाइन है इसको यानी कि आ की मात्रा को लगाती हूँ और यहाँ पर आ की जगह पर बनता ना, तो ये नाग हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मात्रा तो है नहीं, इसे पढ़ेंगे आ ग आग। फिर ये द आ की मात्रा ग दाग। देखिए आप सोचेंगे कि सारे गा में सिर्फ इसी के नीचे एक ये नुक्ता डॉट क्यों लगा हुआ है, तो ये इसलिए क्योंकि जो सही वर्ड होता है वो होता है दाग। और जो उर्दू में अगर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर गैन लिखेंगे, क्योंकि गैन के साउंड के लिए हिंदी में कोई लेटर, कोई अक्षर नहीं होता, तो गा के नीचे नुक्ता लगाकर गा की साउंड निकाली जाती है, ठीक है। गाफ के लिए गा और गैन के लिए गा, तो उसके लिए नीचे लगाते एक नुक्ता, तो ये दाग ना पढ़ के दाग पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया आग दाग। ना आ की मात्रा ग नाग, प आ की मात्रा ग पाग, ब आ की मात्रा ग बाग। देखिए बाग वर्ड नहीं होता, बाग होता है। यहाँ पर मैं लगाना भूल गई, मैं लगा देती हूँ। अब गा के नीचे यहाँ पर ये डॉट लग जाएगा तो ये जाएगा बाग। नेक्स्ट लाइन है आपकी ना आ की मात्रा का नाक, वा आ की मात्रा का वाक, टा आ की मात्रा का टाक, प आ की मात्रा का पाक, झ आ की मात्रा का झाक। इसे पढ़ेंगे हम नाक, वाक, टाक, पाक, झाक। सेकेंड लास्ट लाइन है आपकी का ला। अब देखिए यहाँ पर का के बाद मात्रा नहीं है तो का खींचेगा नहीं। अगर हम ये वाली मात्रा को हटा दें तो ये हो जाएगा काला कल, लेकिन यहाँ पे ला पे मात्रा है तो ला खिंच जाएगा, तो हो जाएगा कला। जैसे यहाँ पर ये पहले पहले लेटर्स खींचे हुए थे, यहाँ पर सेकेंड लेटर खींच रहा है, तो ये काल ना हो करके कला है, ठीक। फिर ज ला आ की मात्रा जला, फ ला आ की मात्रा फला, ब ला आ की मात्रा बला, च ला आ की मात्रा चला,
कला, जला, फला, बला, चला। लास्ट लाइन है आपकी ह, सा, आ की मात्रा हसा, का, सा, आ की मात्रा कसा, ड, सा, आ की मात्रा डसा, च, सा, आ की मात्रा चसा, फ, सा, आ की मात्रा फसा। हंसा, कसा, डसा, चसा, फसा। स्टार्टिंग की जो ये 4 लाइंस थी, इसके अंदर हमने जो मात्रा लगाई थी वो फर्स्ट लेटर के बाद लगाई थी, इसलिए आपका फर्स्ट लेटर जो था वो खींच कर पड़ा गया था। लेकिन जो लास्ट की 2 लाइंस है, इसके अंदर हमने मात्रा जो लगाई है वो लास्ट वाले वर्ड पे लगाई, सेकंड लेटर पे लगाई है, लास्ट लेटर पे। तो इसलिए हमारा लास्ट लेटर जो है वो खींच रहा है, जैसे यहाँ ला पर और यहाँ पर सा पर। मैंने कोशिश की आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की, इसलिए मैंने राइमिंग वर्ड्स लिए ताकि आपको रीडिंग करने में और राइटिंग करने में और डिक्टेशन करने में, तीनों में ही आसानी हो। आपको इसको कई बार रीड करना है और आपको इसकी राइटिंग करनी है, वो भी पढ़ कर। उससे आप डिक्टेशन अच्छे से कर पाएंगे। जब आप पढ़ कर लिखेंगे आपको डिक्टेशन करने में आसानी होगी। और अगर आपको एक बार लिखकर डिक्टेशन की प्रैक्टिस ना हो तो आप बार बार लिखें इसे, ताकि आपका डिक्टेशन अच्छा हो। ठीक, अब मैं आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन उसको और पक्का करने के लिए मैं एक तरीके से दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। लास्ट क्लास में मैंने ज़्यादातर बुक वर्ड्स लिए थे, लेकिन अब मैंने सारे वर्ड्स अपनी तरफ से लेने की कोशिश करी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और उसी के लिए मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये का, ला, कल, बिना मात्रा का एक शब्द है। ठीक है, 2 अक्षर वाले शब्द आपने पढ़े हैं बिल्कुल सेम इसकी तरह। ऐसे ही चारों वर्ड्स 2 अक्षर वाले शब्द हैं, जैसे काला, कल, पारा, पर, हारा, हर, राना, रन। लेकिन अब इसके अंदर हम जिस तरीके से मात्रा लगाते जाएंगे, कैसे कैसे इसके प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने का तरीका जो है कैसे कैसे वो बदलेगा, ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर काला, कल सिंपल है, हमने इसको मिलाकर पढ़ लिया काला, कल। लेकिन इसके बाद हमने क्या किया, का के ऊपर लगा दी हमने आ की मात्रा, का, आ की मात्रा, ला। तो ये अब ये काला कल था, लेकिन आ की मात्रा लगने से ये हो गया काल। और क्योंकि हमने सिर्फ का पर लगाई है, इसलिए ला नहीं खींचेगा, सिर्फ का खींचेगा, तो ये हो जाएगा काल, कल, काल। फिर हमने क्या किया, का पे तो हमने मात्रा लगाई थी, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ला के ऊपर भी मात्रा लगा दी, तो ये हो गया काला। अब यहाँ पर का भी खींचेगा, ला भी खींचेगा, का, आ की मात्रा, ला, आ की मात्रा, काला। ये हो गया कल, काल, काला। फिर यहाँ पर ये है क। अब हमने क्या किया, का की मात्रा तो हटा दी, लेकिन ला के ऊपर लगी रहेंगी। यहाँ पर का पर थी, ला पर नहीं थी, यहाँ पर का की हटा दी और ला पर लगा दी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे का नहीं खींचेगा, ला खींचेगा, तो ये हो जाएगा कला। तो आप इसी तरह पढ़ेंगे, कल, काल, काला, कला, कल, काल, काला, कला। नेक्स्ट है आपका पारा, पर, 2 अक्षर वाला सिंपल एक वर्ड है। फिर यहाँ पर हमने पा पे मात्रा लगा दी, तो जाएगा पा की मात्रा, रा, पार। यहाँ पर हमने दोनों पे मात्रा लगा दी, पा की मात्रा, रा की मात्रा, पारा। और यहाँ पर हो गया पा, रा, आ की मात्रा, पा की हटा दी, लेकिन रा की नहीं हटाई, तो हो जाएगा परा, पर, पार, पारा, परा, पर, पार, पारा, परा। नेक्स्ट है आपका हर, हारा, हर। फिर हमने क्या किया, हा पर मात्रा लगा दी, तो ये हो गया हार, हा, आ की मात्रा, रा, हार। फिर हमने रा पर भी लगा दी, तो हा भी खींचेगा और रा भी, तो ये हो जाएगा हारा। और यहाँ से हमने हा की मात्रा हटा दी, तो हो जाएगा ह, रा, आ की मात्रा, हरा। लास्ट है आपका राना, रन। हमने रा पे मात्रा लगाई, तो हो जाएगा रा, आ की मात्रा, ना, रान। फिर हो जाएगा रा, आ की मात्रा, ना, आ की मात्रा, राना। फिर हम यहाँ से रा की मात्रा हटा देंगे, तो हो जाएगा रा, ना, आ की मात्रा, राना। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहले हमने 2 अक्षर वाला सिंपल एक शब्द लिया है, फिर हमने पहले लेटर के ऊपर मात्रा लगाई है, फिर दोनों लेटर्स पे लगाई है, और फिर पहले वाले के हटाकर सेकंड वाले पे लगी रहने दी। ठीक है, तो उससे आपको इनके प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या डिफरेंसेस आए वो आपको पता चलेंगे, किस किस तरीके से इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई है। अब आपका होमवर्क क्या है, जो मैंने वर्ड्स आपको पहले लिखवाए थे, पहले से मतलब जब भी पढ़वाए थे थोड़ी देर पहले, उनको आपको लिखना है, यानी उनकी राइटिंग करनी है, उनको आपको पढ़ना है, यानी उनकी रीडिंग करनी है, और फिर उनका आपको डिक्टेशन बुलवाना है। ठीक,
और डिक्टेशन बुलवाने के बाद आपका मेन होमवर्क आता है इस चीज़ का, और इसके अंदर आपको करना है बिल्कुल इसी तरीके के आपको 20 वर्ड्स बनाने हैं, जिसमें आपको पहले 2 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं। आप किसी भी अक्षर के लिख सकते हैं, लेकिन आपको मात्राओं की जगह बदलकर अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे कैसे अलग हो जाएगी वो बताना है, ठीक है। आपको उसे लिखना भी है और आपको पढ़ना भी है। जैसे मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दे दिए ये, अब इनके अलावा बनाइएगा। हाँ, इसके अंदर आपको ये वाली आज़ादी है कि आप सेंसलेस वर्ड भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई वर्ड की उसकी मीनिंग ही हो, ठीक है। जैसे रना, रना कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने इसे लिख दिया। तो आप कोई से भी ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं पाला पल, फिर पाल पाला पला, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। आपको 20 वर्ड्स बनाने हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके के। ये आपका होमवर्क रिटर्न में भी आ गया। सबसे पहले आपको करनी है रीडिंग, जो मैंने आपको आज पढ़ाया उसकी रीडिंग करेंगे आप। उसके बाद आप करेंगे राइटिंग। मैंने आपसे कहा है राइटिंग करने के दरमियान भी आप रीडिंग करते रहेंगे, यानी पढ़ कर लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना बुलवाना है डिक्टेशन। डिक्टेशन के बाद आपको 20 मोर एग्जाम्पल्स करने हैं, जैसे मैंने ये करवाया आपको। इससे इसी तरीके के 20 एग्जाम्पल्स और करने हैं आपको, ठीक, जिसमें बिना मात्रा वाला, फिर पहले अक्षर पे मात्रा वाला, फिर दूसरे अक्षर पे मात्रा वाला, मतलब दोनों पे, और फिर लास्ट वाले, सिर्फ लास्ट वाले अक्षर पे मात्रा वाले। इस तरीके के आपको 20 एग्जाम्पल्स करने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।